बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे कि गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है डाटा कलेक्शन के लिए। बहुत एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है डाटा कलेक्शन के लिए, और हम थोड़े वक्त में ज़्यादा डाटा और ज़्यादा लोगों से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम ये सबसे पहले जाएंगे, ये गूगल ड्राइव खोलेंगे। गूगल ड्राइव में जाकर यहाँ पे ये न्यू पर क्लिक किया, तो न्यू पर क्लिक करने के बाद गूगल फॉर्म्स, यहाँ पे गूगल फॉर्म्स में एक आ रहा है ब्लैंक फॉर्म, एक आता है फ्रॉम अ टेम्पलेट। हम एक ब्लैंक फॉर्म खोलते हैं, ये ब्लैंक फॉर्म खोल गया। अब यहाँ पे है अनटाइटल्ड फॉर्म, हम इसका नाम रखते हैं जी, इसका नाम रखते हैं थीसिस क्वेश्चनेयर, या क्वेश्चनेयर हम उसके देख सकते हैं कि हम किस पेपर के लिए कर रहे हैं, उसका कोई नाम, CSR पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह जो भी चीज़ होगी हम वो यहाँ पे अपना नाम रखते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ना एक क्वेश्चनियर है, ये आप क्वेश्चनियर देखें, ये मेरा स्टूडेंट है, उसका हमने डाटा कलेक्ट किया है इस क्वेश्चनियर के जरिए से। ऊपर है सर्वे क्वेश्चनियर, डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, ये कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है। उसके बाद आता है नेम ऑप्शनल, सबसे पहले हमने देना नेम, फिर है जेंडर मेल फीमेल। तो हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे है पहला क्वेश्चन जो है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, इसको मैं नेम, इसका नाम रखा। अब यहाँ पर ऑप्शन है शॉर्ट आंसर है, मल्टीपल चॉइस है, पैराग्राफ है। तो नेम में मैंने यहाँ पे पैराग्राफ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्ट आंसर तक करके देख रहे हैं रिजल्ट क्या आता है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टेक्स्ट, तो ये इसको मैं यहाँ पे प्रीव्यू भी करके देखें, इसको ये क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू होगा है। मैं इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास प्रीव्यू खुला, थीसिस क्वेश्चनियर नेम। तो ये चीज़ यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे जो थीसिस क्वेश्चनियर में इसका नाम यहाँ भी मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, पहला था नेम था, इसमें हम लिख दें ऑप्शनल, क्योंकि बाद का लोग डर जाते हैं कि यार ये नाम पूछ रहा है, ये तो बहुत बुरी बात है, हम नहीं बता सकते वगैरह। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये नीचे बना हुआ है कि डुप्लीकेट डिलीट, मैं इसको डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट में अब दूसरा क्वेश्चन है जेंडर। अब जेंडर में आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, मेल और फीमेल। तो यहाँ पर आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस में आप करते हैं तो फिर आपने एक चॉइस देनी है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसको लिख दिया मेल और एड अनदर, ये फीमेल मैंने ये डिलीट कर दिया, अदर को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल होगा, हमारे पास दो आ गए, मेल फीमेल। अब ये मल्टीपल चॉइस है, मैंने इसको कॉपी किया मजीद, अब नीचे ही आ गया है। तीसरा क्वेश्चन मेरा जो है वो है एज। अब एज जो है, मैं ईयर में अब कितने साल है, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ एज। अब एज जो है इसमें शॉर्ट आंसर इसका ले लें, शॉर्ट आंसर। अब शॉर्ट आंसर जो है यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एज, ब्रैकेट में लिख दें ईयर्स। तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। इसको हमने डुप्लीकेट किया। ये हमारे पास ऐसे ही है, क्लास प्रोग्राम FSC, उसमें मल्टीपल चॉइस FSC ICS ऐसे वगैरह। इंस्टीट्यूट नेम आ गया, नेम में भी वो शॉर्ट आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ बिलोंगिंग रूरल अर्बन आ गया। ठीक, यहाँ तक चलते हैं। अब आपके पास आ गया पेरेंट्स इनकम। पेरेंट्स इनकम जो है वो भी आप इसको जो है इसी तरीके से आप देंगे 2 to 20,000 और लेस, और 5-6 ऑप्शन आपकी जो है वो आ जाएगी वहाँ पर। उसके बाद ये सिटी आप इसी तरीके से सिलेक्ट कर लिख देंगे, उनमें से एक सिलेक्ट कर लेगा, वो सिटी आ जाएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज सर्कल द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया, स्ट्रांगली एग्री, ऐसे। इसको हमने स्ट्रांगली डी डिसएग्री, SD से शुरू किया, SD, D न्यूट्रल, A और SA। तो आप यहाँ पे ये सब के सामने आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो है ये वाला क्राइटेरिया जो है, हमारे पास एक जरूरत है क्राइटेरिया देने की, दूसरा फिर आगे हमने ये सारी जितनी भी हैं ये इनको ऐड करना। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और वापस चले गया इधर। अब ये यहाँ पर हम इस जगह पर एज जो है इसमें आप एक तरीके से ऐड करना होता है स्टेटमेंट्स को। ये यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दूसरी भी दी होती हैं इसने। ये टेक्स्ट है,
और ये है ऐड सेक्शन, ऐड वीडियो, ऐड इमेज, ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो भी कर सकते हैं। अगर हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन देते हैं, यहाँ पर आप इसको जो क्राइटेरिया दिया नीचे, मैं इसको अगर पेस्ट करूँ तो क्राइटेरिया जो है यहाँ पर मैंने वो भी दिया, तो ये हमारे पास क्राइटेरिया आ गया। यहाँ पर ये जो टाइटल है नीचे वाले चीज़ का हम दे रहे हैं, इसको मैं लिखता हूँ जी सेक्शन 2। हम ऊपर सेक्शन 1 ऐड कर दें, यहाँ पर नेम जो ऑप्शनल यहाँ पर ये ऊपर ये वाला जो चीज़ मैंने यहाँ पर दी थी ना, ये शुरू में दी हुई है, यहाँ पर आप ये सारी कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ भी मैंने कॉपी किया और यहाँ क्वेश्चनर के नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब वो उसके पास जो बंदा खोलेगा सबसे पहले वो इसको पढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं ये वाला सेक्शन, ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो आप इसको जो है सेक्शन 1 हम कह देते हैं, ठीक है। तो ये अब इस चीज़ को मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि अगले बंदे को कैसे नजर आएगा। ये जो दूसरा यहाँ पे प्रीव्यू मैंने दिया था, तो प्रीव्यू इधर जो है इसको आप देखें, तो प्रीव्यू में ये देखें आप थीसिस क्वेश्चन आ गया, उसके बाद नेम ऑप्शनल आ गया। सेक्शन 1 इस नेम से ऊपर आना था, मैंने नीचे कर दिया, इसको आप ठीक कर लेना, ठीक है। ऐसे अब सेक्शन 2 में प्लीज सर्कल द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसको हमने करना है। इसको जरा साथ साथ देखते जाएं, जो चीज़ भी प्रोड्यूस हो रही है, जो अगले बंदे को नजर आनी है। अब ये 11 इसमें जो इसलिए चूंकि हमने कॉपी किया था इसलिए आ गया, तो उसको मैं खत्म कर देता हूँ, इसको भी। तो ये दोनों चीज़ें आ गई। अब इसके बाद हमने नया जो है वो क्वेश्चन लेकर आना है। ये ऐड क्वेश्चन ऐड किया, ये क्वेश्चन ऐड हो गया यहाँ। अब हमारे पास यहाँ पर आपकी टेक्निकल चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आप जब डाटा यहाँ पे दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पहली स्टेटमेंट लेता हूँ। पहली स्टेटमेंट है हमारी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये वाला मैंने यहाँ पे दिया। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया। अब नीचे है मल्टीपल चॉइस, तो मल्टीपल चॉइस में पहली स्टेटमेंट हमारी क्या होगी जी, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। ऐड ऑल कर दे, खूब सारा कुछ उसमें कर दिए ना, काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं। अब ये हो गया स्ट्रॉन्गली एग्री। ये जो ऐड अदर है ये हम नहीं करते, स्ट्रॉन्गली एग्री तक रह गया। स्ट्रॉन्गली डिसएग्री 2 दफ़ा आ गया, मैंने 1 दफ़ा इसको क्लिक कर देता हूँ। तो ये स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, न्यूट्रल एग्री और स्ट्रॉन्गली एग्री, ठीक है। ये सेव हो गया। मैं इधर जाके दोबारा ऊपर वाले उस हिस्से में इसको करता हूँ, रिफ्रेश इसको करता हूँ। रिफ्रेश में क्या थीसिस क्वेश्चन देखिए सेक्शन 1 में आ गया। उसके बाद सेक्शन 2 में ये देखिए आगे स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। अब मैं जब इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो जो भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो आंसर जो आएगा, शीट हमें जो डेवलप होगी उसमें ये लिखा हुआ आएगा जी स्ट्रॉन्गली एग्री। फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रॉन्गली एग्री सिलेक्ट किया, तो वहां पर स्ट्रॉन्गली एग्री आएगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा जो हमारे डाटा के पास आएगा। यहाँ पर हमारा जो आंसर है, अब हमारा जब स्ट्रॉन्गली एग्री वहां पर लिखा हुआ आएगा, जबकि हम जब डाटा एंटर आपने करना है तो उसमें 1 2 3 4 5 लिखना है, वहां पर आपके लिए परेशानी का ये बायस बनेगा। वो फिर सारे जितने भी रिस्पॉन्सेज होंगे हमें सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, शायद कोई हमारी ऐसी ऑप्शन मिल जाए जो इससे डिफरेंट हो। सबसे पहले शॉर्ट आंसर है, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल। ये एक लीनियर स्केल भी है, एक मल्टीपल चॉइस ग्रिड भी है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस ग्रिड, मैं मल्टीपल चॉइस ग्रिड को अगर यूज करूं तो यहां पर देखें ये रो 1 है और उसके सामने ये कॉलम्स हैं। रो 1 में मैंने इसको कॉपी किया,
ये वाला मैं क्राइटेरिया जो है ऊपर जो हमने दिया है ना, ये वाला, ये देखें सोशो इकोनॉमिक के बाद ये सारे ऐसे आ गए। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक के बाद ये, मैं इसको अगर प्रीव्यू जब देखता हूँ ना इसका, ये इसका प्रीव्यू इधर देख लें, प्रीव्यू में यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये ऐसे ग्रेड बना। अब ये लेफ्ट में सारी स्टेटमेंट्स को, यहाँ पर इसका फायदा ये भी है कि हम जो है स्टेटमेंट्स को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ये वाली स्टेटमेंट्स मैंने कॉपी की, ये ऑक्यूपेशन वगैरह दरमियान में फॉर एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास, ये सारी मैंने कॉपी करके तो मैं ले गया यहाँ पर। तो ये जो थी मैंने यहाँ पर सबको कंट्रोल भी किया तो देखे सारी स्टेटमेंट्स जो थी वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेव हो गया ऑटोमेटिकली, और मैं अब प्रीव्यू में जाके देखता हूँ। प्रीव्यू में इसको मैंने रिफ्रेश किया इधर, अब आप देखें यहाँ पर इसका जो ये ग्रिड पूरा बना हुआ नजर आ रहा है। इसका फायदा ये होगा कि अगले बंदे को क्वेश्चन जब वो अलग-अलग लिखे हुए आते हैं ना, तो अलग-अलग वो बहुत लंबा क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन 20 होते हैं लेकिन वो 4-5 पेज लगते हैं, तो बंदा वैसे फील करता है यार ये क्या। लेकिन यहाँ पर इसका ये एक ग्रेड की फॉर्म में हमें एक तो ईजी है, लेकिन हर एक को स्ट्रांगली डिसएग्री से बिल्कुल वही वाला जो फॉर्म है हमारा MS वर्ड का वैसे ही बना हुआ फील होता है कि आगे 5 ऑप्शन मौजूद हैं, हमने उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना। अच्छा, इस डाटे का रिजल्ट क्या आएगा जब आउटपुट आएगी इसकी, आउटपुट हमारे पास वही आएगी कि स्ट्रांगली एग्री किसी ने क्लिक किया है तो स्ट्रांगली एग्री लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर हम इसको फार्मूले को चेंज कर दें ऊपर, ये जो हमारा यहाँ पर हमने जो रूल बनाया है ना उसके लिए ये वाला स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री ऐसे लिखा है, यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 लिख देते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर ये लेकर आता हूँ। आप बड़ी टेक्निकल पॉइंट है, ये आप जब यूज करेंगे फिर आपको पता चलेगा। मैं इसको स्ट्रांगली डिसएग्री यहाँ से SA की बजाय 5 लिख दूँ, 5 लिखा, A की बजाय 4 लिखा, न्यूट्रल की बजाय 3 लिखा, 3 is equal to this, 2 is equal to disagree and 1 is equal to strongly disagree। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर इसके यहाँ पर जो है ये वाली जो ऑप्शन है मेरे पास डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5। अब मैं जब अब यार देखिए 1 2 3 4 5 आ रहा है। अब जो भी वो सिलेक्ट करेगा उस पर रूल उसको समझ आ गया है। अब उसके मुताबिक अब देखिए स्ट्रांगली डिसएग्री के ऊपर भी पहले लगा देना। अब इसने उल्ट कर दिया था तो स्ट्रांगली डिसएग्री पहले हो, फिर डिसएग्री हो यहाँ एग्री की बजाय, फिर न्यूट्रल हो, फिर डिसएग्री की बजाय एग्री हो, और स्ट्रांगली मैं अगर इसको चेंज कर ही दूँ आपके लिए ठीक करें आप इसको, यानी कि 1 2 3 राइट लेफ्ट से राइट को चलता हुआ नजर आए। ये आप 1 कर दें, 1 इज इक्वल टू स्ट्रांगली डिसएग्री, और 2 इज इक्वल टू डिसएग्री, 3 इज इक्वल टू न्यूट्रल, 5 इज इक्वल टू स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, तो ये आपके पास जब रूल बनेगा तो अब आपका फायदा ये होगा कि जो आउटपुट आएगी आपके पास वो 1 2 3 4 5 की फॉर्म में आएगी। इसका फायदा फिर ये होगा कि आपको डाटा एनालिसिस के लिए आपको फाइल को दोबारा से स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 और स्ट्रांगली एग्री को 5 नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ऑटोमेटिकली वो ऐसे ही बना बनाया आपको मिल जाएगा। और जो ही वो बंदा जो है इस डाटे को सबमिट करेगा तो साथ ही आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह की इसी फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ देखें मैंने इसको उसको चेंज किया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इधर भी चेंज हो जाएगा जो प्रीव्यू है। अब ये ग्रिड की फॉर्म में है, उसके लिए भी इजी है, वो 4-5 पेजेस नहीं नजर आएंगे बल्कि वही 2 पेजेस नजर आएंगे, जितने उधर थे उतने इधर नजर आएंगे। तो ये एक तरीका है। आप ऊपर वाला जो इसी तरीके से आप मेल और फीमेल के लिए भी ऐसे कुछ रख सकते हैं 1 और 2, और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस की बजाय, या यहाँ पर भी मैं अगर कर दूं
1 और 2। तो ये भी ऑटोमेटिकली वहां पर जो होगा इसका जो रिजल्ट आएगा वो उसी फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ मेल फीमेल की बजाय 1 2 आ जाएगा। तो आप जब उसको डाटा आप ले लेंगे तो फिर आपको उसको दोबारा फिर चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको जरा, मैं इसको अगर ग्रेड की फॉर्म में लेकर आऊँ, मैं इसको ग्रेड की फॉर्म में लेकर आता हूँ। यहाँ से मैंने ग्रेड कर देता हूँ मल्टीपल चॉइस ग्रेड। अब मल्टीपल चॉइस ग्रेड में 1 2 आ गया। इधर मैंने लिखा जेंडर, अब देखो जेंडर 1 2, ऊपर हमने फार्मूला भी दिया है, मेल इज इक्वल टू 1 फीमेल इज इक्वल टू 2। तो वो इसको जो ही इसको कलेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास वहाँ 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चनर बनाने का तरीका है। आखिर पर आप उसका शुक्रिया भी अदा कर सकते हैं जब वो सबमिट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, एंड पर हम यहाँ पर कोई सेक्शन ऐड कर देते हैं, ये वाला ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अब आपके पास इसमें डाटा जो है, यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये एंड पर सारा वो फिल करता जाएगा, एक को फिल करता जाएगा और यहाँ पर थैंक यू वेरी मच आएगा और साथ ही नीचे आ जाएगा सबमिट का बटन। जो ही सबमिट का बटन दबाएगा आपका सारा डाटा जो है वो आपके पास फॉर्म की फॉर्म में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको ज़रा फिल करता हूँ आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे सेक्शन 1 ऊपर आना चाहिए, ये आपको देखना चाहिए। मैंने इसको 1 को क्लिक किया और उसके बाद एज इन ईयर्स, कितनी एज लिखूं? 35 सर। नो 25 लिख दिया सर। 25 25 ठीक है सर 20 years। सर 25 लिख दिया। मैं 20 years ठीक है। रिंचा बेटे मैं फीमेल नहीं हूँ। चलो मैं 2 लिख देता हूँ, ऊपर 2 दफा आ गया एज इन ईयर्स, एक 25 है एक 45 है, जो आपको अच्छी लगे वो लगा लेना, ठीक है। सर हमें तो आप छोटे ही अच्छे लगते। अच्छा अब यहाँ देखे मैंने इसको 2 क्लिक किया, इसको 2 क्लिक किया, इसको मैंने 4 क्लिक किया, 4 क्लिक किया। मैं पढ़ के कर रहा था, आपके लिए रिजल्ट देना चाहता हूँ। ये रिजल्ट आ गया जी, मैंने जैसे सबमिट किया आपको, ये आपका मैंने सबमिट कर दिया। अब आपके पास वहां पर जो रिजल्ट आएगा वो आपने कैसे देखना है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें रिस्पॉन्सेज में देखें तो इसमें जो है 1 ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब एक बंदे ने इसको फिल कर दिया। अब आप देखें उसमें नाम आ रहा है डॉक्टर HM अरशद, उसमें आप देखें मेल उसने यहाँ पे 1 आया और उसके बाद आगे एज इन ईयर्स सेक्शन 2, उसमें मैंने देखे स्ट्रांगली उसमें जितने भी थे उसमें इसने समरी दी है, ये वाली इसकी समरी है। यहाँ पे समरी, ये क्वेश्चन, इंडिविजुअल्स। अच्छा ये तो था ऐसे है, लेकिन यहाँ पर आप देखें यहाँ पे एक शीट बनी हुई है, इसको क्लिक करें आप तो आएगा कि डाउनलोड रिस्पॉन्सेज CSV। डाउनलोड रिस्पॉन्सेज मैंने किया तो ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये हमारे पास आया क्वेश्चनर, थीसिस क्वेश्चनर को मैंने इसको ओपन करता हूँ, एक्सेल में खुलेगा। ये चूंकि CSV फाइल है, CSV फाइल एक्सेल में खुलती है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये डाटा जो है सर ये तो बना आ जाता है सारा, है बना आ जाता सारा। जेंडर भी मैंने 1 जैसे है, जेंडर में 1 आ रहा है। तो उसके बाद एज 25 45, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक, आगे वो सारा 1 सारे जितने भी थे वो सारे आंसर जो है वो यहाँ पर आ रहे। सर वैसे इस तरह की समरीज की वहां पे भी तो होती है, वो गूगल डॉक्स में भी तो होती है, मतलब फॉर्म्स में। ये गूगल फॉर्म ही तो है जो आपको मैं बता रहा हूँ ना। नहीं मतलब वहां पे अब मतलब वहां से भी तो डेटा हम एनालिसिस कर सकते हैं ना, वहां से भी तो मतलब डायरेक्ट भी तो हो सकता है। नहीं डायरेक्ट मतलब उसने वाला तो वो तो सिर्फ ग्राफ बना देगा, पाई चार्ट बना देगा, वो समरी ऐसे होती है। लेकिन वो उसमें वो डाटा एनालिसिस जो आपने करना है वो तो यहाँ पर नहीं आएगा। एक मैं यहाँ पर आपको नीचे वो तैयार करके देता हूँ आपको देखने के लिए कि भाई इसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे जेंडर है, मैं इस जेंडर को चेंज कर देता हूँ, मल्टीपल चॉइस की बजाय मैं ग्रेड की बजाय मैं मल्टीपल चॉइस कर देता हूँ और यहाँ पे 1 की बजाय मेल और फीमेल, ये 2 कर दिए, ठीक है।
यहाँ से हमने वो फार्मूला भी हटा दिया, ऊपर जनरल आ गया। अब देखना उधर जाके हम इसको अपडेट करते हैं। जब अब यहाँ पे हमारे नेम के बाद जेंडर मेल फीमेल, मैं इसको मेल को क्लिक किया, उसके बाद आगे एज आ गया, सेक्शन 2 आ गया। यहाँ पर मैं 3-4 जो है वो कर देता हूँ और अब मैं एंड पर जाके सबमिट करता हूँ। अच्छा, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड रिस्पॉन्सेज CSV का। ये देखें रिस्पॉन्सेज में आ रहा है। अब आप तीसरे में जाके देखें तो यहाँ देखें मेल आ रहा है। अब हर दफा जब हम अब ये तो एक मेल का लफ्ज आया, जब हमारे पास स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री की सारी यहाँ पे वैल्यूज आती हैं वही वाली, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है फिर उसको हैंडल करना बाद में। इसलिए जब आप डाटा ले रहे होते हैं तो ऐसी टेक्निक लगाएं कि आउटपुट जो मिले आपको वो इस तरीके की मिले जैसे आप चाहते हैं। इसका जो हम इसका लिंक जो है वो भी शेयर कर सकते हैं। आप इसको देख लें कैसे करते हैं लिंक शेयर को। ये हम चले जाते हैं जी उसी फॉर्म पर, ठीक है। तो फॉर्म पर ऊपर देखें ये आ रहा है, सबसे लेफ्ट पर है कस्टमाइज थीम, प्रीव्यू, सेटिंग्स, सेंड। अब ये जो सेंड वाली बात है, ये मैंने इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे है सेंड वाया ईमेल या ये लिंक है, ये लिंक आ रहा है। इसको हम करते हैं शॉर्टन URL, इसको इतना शॉर्ट कर देता है। अब ये वाला लिंक जो है मैं जिस इसको कॉपी किया और अपने ईमेल में खोल कर एक नई ईमेल जनरेट की और जिस चीज़ को भी भेजना है ना उसको मैं अपना फॉर्म के ऊपर वाला हिस्सा जो है ये वाला फॉर्म का जो हमारे ऊपर हिस्सा आ रहा है उसको एक लिखूंगा इंट्रोडक्शन के तौर पर भी, यार ये हम कर रहे हैं प्लीज़ हम एक, तो वो हम उसमें ईमेल में ये लिखने के बाद फिर नीचे कहेंगे जी हम नीचे ईमेल के अंदर ये इधर लिंक दे रहे हैं, वो वाला लिंक जो है वो आप उसमें जिसमें ईमेल जब कंपोज करेंगे नीचे तो इसमें नीचे आप वो लिंक जहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये मैंने ईमेल लिखी, ऊपर मैंने जो रेसिपिएंट्स में अपना लिखता हूँ ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट फॉर डाटा, वो तो आपकी लैंग्वेज है जो भी आपने आप कहते हैं ना, ये सेंड कर देते हैं। ये सेंड चला गया। यहाँ पे मेरे ईमेल में देखें जब ईमेल खुलता है तो यहाँ पर वही लिंक आ जाता है, ठीक है। मैं इस लिंक को क्लिक करूँगा तो ये सीधा मुझे क्वेश्चनर पर ले जाएगा। ये वही क्वेश्चनर जिसका प्रीव्यू थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, ये वही प्रीव्यू की फॉर्म में यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मैं उसको डाटे को एंटर करता जाऊँगा, सारा फिल करने के बाद सबमिट दबाऊँगा तो ये डाटा आपके पास चला जाएगा। ऐसे ही जो है आपके पास व्हाट्सएप के अंदर है। व्हाट्सएप में मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वही लिंक जो है यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट लिखी ऊपर और यहाँ सेंड कर दिया। अब आपके पास ये आ गया है, आप हर बंदा इसको खोल कर अपने पास देखे। मैं यहाँ इसको खोलता देखे क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो ये सीधा मुझे है वो एक नए लिंक पर लेके जा रहा है और ये वही वाला क्वेश्चन। तो ये थैंक यू सर जी, इस पे आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका शेयर करने का इसमें एक और भी तरीका है जो ईमेल वाला है। तो यहाँ पर आप देखें, मैं यहाँ पे इसको ईमेल को क्लिक किया और यहाँ पर जिसको ईमेल करना है मैं उसको मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ HM अरशद PhD, या मैं अपने को लिखता हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ होती है, वो बात का उसमें फिर ना जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई लोग हों तो वहाँ पर फिर वो ना कहता है कि ये इंक्लूड फॉर्म एंड ईमेल, ये भी आप कर सकते हैं। जब आपका वहाँ फॉर्म खोले तो उसके अंदर ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पर अपना जो भी मैसेज है यहाँ पर अपना मैसेज को लिखूंगा, उनको रिक्वेस्ट करूँगा और इसको ये सेंड का बटन दबाऊंगा, ठीक है। तो ये सेंड हो गया। अच्छा, दूसरी बात का वो खुलता नहीं अगले बंदे के पास जाके। देखिए यहाँ पर सेटिंग भी है, इसकी सेटिंग में देखें तो रेस्ट्रिक्ट टू यूजेज इन कॉम सेट्स। अगर मैंने यहाँ भेजा तो इसको मैं रिस्ट्रिक्शन खत्म करूंगा, फिर मैं इसको सेव कर दूंगा तो अब रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। अब मैं किसी को भेजूंगा तो ये मान जाएगा। लिंक भेजेंगे तो कोई इतराज नहीं है इसको, लेकिन अगर हम ईमेल करते हैं यहाँ से तो वो नहीं मानता। उसको मनाने का तरीका फिर यह है कि आप सेटिंग में जाकर उसकी रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दें कि वो सिर्फ कॉम सेट्स वालों को नहीं बल्कि जिसको मर्जी मैं भेजता रहूँ अब वो चला जाए। तो ये एक और चीज़ इसमें एडिशनल थी, वो भी आप नोट कर लें। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।